चतुर बेटी। यह बहुत पुरानी बात है। जब राजा हुआ करते थे, उनके पास बहुत ताकत होती थी। वे ही जज होते थे और वे गरीबों को जो चाहते दे सकते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा ने लोगों को 3 पहेलियां बूझने के लिए दी। क्या चीज़ शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली है? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी है? और क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चंचल है? उसी शहर में एक गरीब आदमी अपनी 19 साल की बेटी के साथ रहता था। जब बेटी ने ये पहेलियाँ अपने पिता से सुनी तो वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप राजा के पास जाकर ये पहेलियाँ बुझाइए ना। वह आदमी बोला, बेटी, वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को बूझने के लिए आए हुए हैं। मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ? वहाँ राजा के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और राजा उनसे पूछता है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वे लोग जवाब देते हैं, हम लोग आपकी पहेलियाँ बूझने के लिए आए हैं। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरी पहेलियाँ बूझ दोगे तो तुम्हें 200 असरफियाँ मिलेंगे और यदि नहीं बूझ पाए तो 200 कोड़े मिलेंगे। वे लोग सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियाँ बूझते हैं, परंतु सब लोग बूझते हैं और बेचारे सब 200 कोड़े खाकर वापस चले जाते हैं। अब बता बेटी, मेरी क्या हैसियत है जो मैं वहाँ जाऊँ, और यदि मैं वहाँ गया भी और मैंने भी वे पहेलियाँ गलत बूझी तो मुझे भी 200 कोड़े पड़ेंगे और वे 200 कोड़े खाकर मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ है धरती। धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ है नींद, जिसके आगे कोई चीज़ प्यारी नहीं। और सबसे ज़्यादा चंचल है आँखें। पिता डरते डरते राजा के पास पहुँचा। राजा ने उससे भी पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वह आदमी थोड़ा झुककर बोला, सरकार, मैं आपकी पहेलियाँ बूझने आया हूँ। राजा बोला, शर्त तो तुमको मालूम है ना? आदमी बोला, जी सरकार। राजा ने पूछा, तो बताओ क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मीठी है? आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, सरकार, नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। राजा फिर बोला, अच्छा, अब बताओ कि शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ क्या है? आदमी फिर कुछ पल रुका और बोला, सरकार, धरती। शरीर को सबसे ज़्यादा ताकत देने वाली चीज़ है धरती, क्योंकि वही हम सबको खाना देती है। राजा फिर बोला, बहुत अच्छे, और अब आखिरी सवाल, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा चंचल है? आदमी बोला, सरकार, सबसे ज़्यादा चंचल है आँखें। उन्हें बंद कर लो तो वे कुछ नहीं देखती है, और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख लेती है। राजा बोला, बहुत अच्छे, तुमने पहेलियाँ तो बूझ ली है, पर अब यह बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुमको किसने बताए, क्योंकि इन पहेलियों को तुम खुद तो बूझ नहीं सकते। आदमी थोड़ा सिर झुका कर बोला, सरकार, आप ठीक कहते हैं, ये पहेलियाँ मेरी बेटी ने बूझी है। राजा बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है। ऐसा करो, ये 2 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे लाकर देना। आदमी ने सोचा, मैंने पहेलियों के जवाब क्या बूझे, यह तो एक और मुसीबत गले आ पड़ी। पर मरता क्या ना करता। उसने वे अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए वह घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो
सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई। उसने देखा कि उसका पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम उसको 200 कोड़े नहीं पड़े। उसने चैन की सांस ली। वह बोली, क्या हुआ पिताजी? आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि आपको इनाम मिल गया है। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे। राजा ने असरफियों तो दिए नहीं और ये अंडे मुझे थमा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनके कल सुबह चाहिए। अब क्या होगा? और उसने राजा के घर में हुआ सारा हाल अपनी बेटी को बता दिया। सुनकर बेटी बोली, पिताजी, आप इन चूजों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक उस लड़की का पिता तैयार होकर खाना खाने आया, तब तक उसने वे सब अंडे पका डाले। कुछ उसने खुद खाए और कुछ उसने अपने पिता को खिलाए। खाना खाकर उसने पिता को बाजरे के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी, आप इन भुट्टों को अभी अभी राजा के पास ले जाइए और कहिए कि वह इनमें से दाने निकालें, उन्हें बोएं और सुबह तक मुझे उनके भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल कर भेजें, ताकि सुबह सुबह मैं उनको उन अंडों में से निकले हुए चूजों को खिला सकूं जो उसने मुझे भिजवाए हैं। पिता बाजरे के वे भुट्टों लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा उसे दोबारा आया देख आश्चर्य में पड़ गया। उसने पूछा, क्या हुआ, चूजे इतनी जल्दी निकल आए? आदमी राजा को भुट्टे देते हुए बोला, सरकार, मेरी बेटी ने यह बाजरा भेजी है और कही है कि आप इसमें से दाने निकाल कर बो दें और सुबह ताज़ा पैदा हुआ मुलायम बाजरा सुबह पैदा होने वाले चूजों के खाने के लिए तैयार रखें। राजा बोला, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। ऐसा करो कि तुम उसको मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वह मेरे पास आए तो ना तो वह बिल्कुल बिना कपड़ों के हो और ना ही कोई कपड़ा पहने हो, न वह किसी सवारी पर आए और ना ही पैदल आए, न तो वह कोई भेंट ही लाए और ना ही यह बिना भेंट के आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करता हुआ घर वापस लौट आ गया। बेटी ने पिता को आते देखा तो सब काम छोड़कर फिर पिता के पास भागी आई और बोली, क्या हुआ पिताजी? अब राजा ने क्या कहा? पिता दुखी होकर बोला, बेटी, अब की बार तू राजा के फंदे में फंस गई। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। बेटी को भी थोड़ी चिंता हो गई और फिर भी वह हिम्मत से बोली, हुआ क्या पिताजी? कुछ बताइए तो सही। पिता ने उसे सब बता दिया तो बेटी की सांस में सांस आई और बोली, बस पिताजी, इतनी सी बात? आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे थे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूँगी। आइए पहले खाना खा लें, फिर सोचेंगे। खाना खाकर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी, आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला दें। पिता बाजार गया और उसने अपनी बेटी के लिए 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला कर दे दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उसने अपने लिए एक पोशाक बनाई और उसको पहन लिया। इस तरह वह न तो बिना कपड़ों के थी और ना ही उसने कोई कपड़ा पहन रखा था। फिर उसने अपना बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह वह ना तो किसी सवारी पर सवार थी और ना ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर केवल घिसट ही रहे थे। फिर उसने 2 चिड़िया पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन राजा के घर चल दी। राजा ने जब उसे आते देखा तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दी तो
तो राजा के कुत्ते उसकी बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े और वह लड़की राजा के घर में घुसी। राजा के सामने पहुंचकर उसने कहा, राजा, ये रही आपकी भेंटें, पकड़िए। यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़िया छोड़ दी। चिड़िया फुर से उड़ गई और राजा उनको देखता रह गया। इस तरह वह भेंट लाई भी थी, पर राजा उस भेंट को ले भी न सका। राजा ने देखा कि वह कपड़े पहने भी थी और नहीं भी पहने थी। इसके अलावा वह अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर घिसट रहे थे। सो वह सवारी पर थी भी और नहीं भी थी। राजा यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बैठो, तुम बहुत होशियार लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, यदि आप चाहें तो। राजा फिर बोला, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा और फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की अपने घर वापस आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, राजा मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन राजा उस आदमी के घर आया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। अब सारे लोग अपनी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए उस लड़की के पास आते थे, चाहे राजा घर में होता था या नहीं। और क्योंकि वह लड़की सारे फैसले अक्लमंदी और समझदारी से करती थी, इसलिए सारे लोग उसके फैसलों से बहुत संतुष्ट थे।